Assalamu alaikum and good evening to one and all present here. Thank you so much for providing me such a golden chance to speak over here. My name is Tasneem Ghazal and my father's name is Imdadullah. I live in Gulakipura, Mau. I am going to deliver a speech on this topic, and the topic is importance of education. आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ जो न सिर्फ हमारी पहचान बनाती है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ क्लास में बैठकर एबीसीडी या गिनती सीखने का नाम नहीं है। एजुकेशन वो नॉलेज है जो किसी कास्ट, रिलीजन, इस सिचुएशन को नहीं देखती। एजुकेशन हर उस इंसान का राइट है जो सीखना चाहता है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। एजुकेशन वो ताकत है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती है। एजुकेशन सिर्फ एबीसीडी या गिनती सीखने का नाम नहीं, बल्कि वो हमें सिखाती है ब्रेन में खुद की पहचान बनाना। आज हम स्टूडेंट हैं, कल हम किसी सोसाइटी, कंट्री और फैमिली की जिम्मेदारियां उठाएंगे, और हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी स्पीकिंग और हमारे फैसले सब इसी एजुकेशन से बनते हैं। तो एजुकेशन हमें सिर्फ रोटी कमाना नहीं सिखाती, बल्कि रोटी को इज्जत से कमाना सिखाती है। एजुकेशन हमें सिर्फ जिंदगी जीने का तरीका नहीं बताती, बल्कि जीवन को समझदारी से जीना सिखाती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप पढ़ाई को कभी भी बोझ ना समझिए। हर लेसन को एक न्यू लाइफ लेसन की तरह लीजिए, क्योंकि आज आप जो यहाँ सीख रहे हैं वही कल दुनिया आपसे सीखेगी। पैसा आपको सोसाइटी में एक ऊंचा मकान तो दे सकता है, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और एक्सपेंसिव लाइफ आपको ये सब पैसे से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन महानता सिर्फ पैसे से नहीं आती। एजुकेशन हमें लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। एजुकेशन हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। एजुकेशन हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए पैसा आपको ऊंचाई तक तो लेके जा सकता है, लेकिन एजुकेशन आपको उस ऊंचाई पे टिकना सिखाती है। एजुकेशन कभी पुरानी नहीं होती। एजुकेशन किसी एज की मोहताज नहीं होती। अगर आप किसी भी एज में हो और सीखना चाहते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं और सीख के खुद को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन हर इंसान का राइट है, और जो इस राइट को अपनाता है वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, बल्कि सोसाइटी को भी एक नई दिशा देता है। जब किसी सोसाइटी के लोग एजुकेटेड होते हैं तो वहां क्राइम्स कम होते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है और डेवलपमेंट की गति तेज होती है। मैं एक शेर के साथ अपनी स्पीच को खत्म करना चाहूंगी कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। मेहनत इतनी करो कि तकदीर भी कह दे, मेहनत इतनी करो कि तकदीर भी कह दे कि तुम्हारी कहानी सबके लिए। मेहनत इतनी करो कि तकदीर भी कह दे कि तुम्हारी कहानी सबके लिए खास बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। कौन जाना चाहेंगे? सर कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं
लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन है और मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद असद है और मैं समाज की ऐसी दो बुराइयों को दूर करना चाहती हूँ जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा है। पहली ये कि लोग में हजारों बुराइयां होती हैं, फिर भी वो लोग को देखते हैं कि उनमें क्या है, कैसा है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, लेकिन अपने घर में क्या होता है ये कोई नहीं देखता। हर किसी में ये बुराइयां भरी हुई है। मैं चाहती हूँ कि लोग पहले अपने आप को देखें, खुद को सुधारें। जब लोग आप अपने आप को देखेंगे तो उनमें टाइम ही नहीं बचेगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और दूसरी बुराई ये है कि अगर किसी लड़की के पास पर्सनल फोन हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे समझो उसका कुछ कनेक्शन होगा, वो किसी से बात करती होगी। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पर्सनल फोन हो वो किसी से बात करती हो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़कियों की वजह से हर लड़की बदनाम हो जाती है। और मैं सबके पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि अपने लड़कियों को थोड़ा ध्यान दें, लेकिन इतना नहीं कि उनको कैद करके रखें कि कहीं लड़कियां जा न सकें। लेकिन वही लड़कियां घर से भागती है जिनके पेरेंट्स बहुत करते हैं। इतना उनको दीजिए आजादी कि वो कभी गलत कदम न उठाएं। मेरे अम्मी अब्बू हैं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि वो जब कहीं जा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि मैं समझती हूँ बहुत अहम टॉपिक है, जिसपे हम सभी को बात करनी चाहिए। और वो टॉपिक है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, हम लोग जो है, हम लोग ह्यूमंस हैं, पर ह्यूमंस तो है, पर हमारे अंदर जो होनी चाहिए ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वो हमारे अंदर नहीं है। इंसान है पर इंसानियत नहीं है, तो ये तो बहुत ही उल्टा मसला हो गया। इंसान है तो इंसानियत पाई जानी चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर पता है, ये जो टॉपिक मुझे है वो मुझे याद इसलिए आया कि मुझे इंसानियत पे क्यों बोलना चाहिए। अभी कुछ दिन, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं आरिफ दावा सेंटर गई थी। जब मैं वहां से क्लास करके आ रही थी तो एक शायद ओल्ड आदमी था और वो शायद थोड़ा दिमाग से वो था, तो वो शायद वो कोई दुकान से, शॉप से, वो शायद कोई बोरा वगैरह लिया था, कोई शायद दुकान से वो ले लिया था अपनी मजबूरी के लिए। वो एक तरह का चोरी ही था, पर हमें नहीं समझ में आया। वो हमारे सामने से आ रहा था और हम उसके सामने से आए थे फ्रेंड, और हमारे पीछे से एक शख्स ऐसा दौड़ा कि वो उसके मतलब कि उस इंसान को लेके पूरा उसके गले पे हाथ रख के पूरा जमीन पे गिर गया। हमें तो लगा पहले कोई दोस्त होगा, मजाक करता होगा, और वो ऐसा वो फिर गला दबाने लगा। और फिर जब वो हम लोग देखे तो उसका इतना ब्लड कि पीठ पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। फिर पूरा रोड पे एकदम डार्क इंडिया से देख के लाइक मैं बहुत हो गई थी कि मैं बहुत उस दिन तक मैं एकदम सदमे में थी कि क्या इंसानियत है इंसानों में। वो उसे रोकता, पूछता कि हाँ तुम मतलब कि क्यों उठाए, तुम उसको अपनी शॉप पे रख देता दोबारा, पर ये क्या इंसानियत है, हम किसी की जान लेने पे हो रहा है। ये जान लेना ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, और ये कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था। तो ये इंसानों में इंसानियत बिल्कुल मर गई है। हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमें अपने अंदर इंसानियत
क्योंकि इल्म कहते हैं ना, इल्म इंसान की जो पहचान होती है वो इल्म से नहीं होती है, अदब से होती है। क्योंकि इब्लीस के पास भी इल्म था पर वो अदब से महरूम था। तो इसलिए जो है, हम ये नहीं कि हम बहुत रिच हैं, बहुत हमारे पास पैसा है, बहुत एजुकेशन है तो बहुत ताकतवर हैं। अब अपनी जो उनकी पहचान बनती है वो अदब से, इंसानियत से होती है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने इल्म से, एजुकेशन से पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। क्योंकि हर बच्चे के पास तालीम नहीं पहुंच सकती, हर बच्चा एजुकेटेड नहीं होता। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे विलेज वगैरह हैं जहाँ पे सभी लोग अनएजुकेटेड होते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे उनके जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। पर अगर उनके अंदर अदब है, इंसानियत है, तो वो हमसे अच्छा, एक एजुकेटेड पर्सन से अच्छा इस दुनिया में वो शख्स है। तो एजुकेशन के अलावा हमें इंसानियत, अदब पे भी फोकस करने की जरूरत है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके, बेहतरीन इंसान। हमसे जो है दूसरों को बेनिफिट पहुंचे, ना कि नुकसान। हमारा सबसे पहले यही होना चाहिए, हमसे जो मिले हमसे खुश हो, ना कि हमारी वजह से वो हर्ट हो। तो आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी कि ह्यूमैनिटी हमारी कितनी जरूरी है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा ह्यूमैनिटी पे फोकस करिए, अपने आप को रेज करिए। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Ramla Khatun, and thank you so much for golden opportunity to speak on here. And my topic is respect for elders. मैं कहना चाहूंगी कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आगे वाली जनरेशन हमसे सीखेगी। अगर हम बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, उनसे इज्जत से बात नहीं करेंगे, तो जो आगे वाली जनरेशन, जो बच्चे हमें देखेंगे, वो अब बड़ों से भी वैसे ही बात करेंगे जैसे हम बात करते हैं। तो अगर टीचर्स या पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए। हाँ, अगर हमें गलत लग रहा है तो हमें बोलना चाहिए कि हमें ये गलत लग रहा है। अगर वो सही हो तो वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देंगे। बट हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे रिस्पेक्ट इस बात करनी चाहिए। आगे वाली जनरेशन ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए, क्योंकि हमसे ही हमारी आगे वाली जनरेशन हमसे बहुत कुछ सीखेगी, बहुत कुछ करेगी। अगर हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि बड़ों का असर ही छोटों में पड़ता है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप बड़ों की इज्जत करें, उनको इज्जत से बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें जितनी हो सके। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनसे तेज आवाज से न बात करें, खास पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स से लोग बहुत तेज आवाज से बात करते हैं। और यही कमियां है कि पेरेंट्स जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ये हमारी आवाज से होती है। अगर हम आराम से उनसे बोलेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा कभी। तो थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत शाम आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा टॉपिक है ये जो छोटे बच्चे आजकल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं, जो न्यू पेरेंट्स बने हैं, उनकी कोताहियों और कमियों की वजह से हुए हैं। तो मैंने ये देखा है, खुद मेरी एक भांजी है, कजन की बेटी है। तो उसको जब भी वो मतलब खाना खिलाना रहता है या फिर कहीं भी जाना रहता है तो वो फोन देके चली जाती है। खाना खिलाना है तो भी फोन देके चली जाती है कि हाँ खा लो बेटा, फोन देख लो। पूरा खाना वो वैसे ही खाती है, मतलब कि बस वो खा रही है खाना, फोन देख रही है, उसका ध्यान नहीं रहा है किधर वो क्या खा रही है, कैसे खा रही है, कौन खिला रहा है। तो उसको जब भी ऐसे फोन दे के खाना खिला दो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर उस बच्चे के साथ ऐसा होगा तो वो ऐसे ही होगी कि मतलब कोई भी खाना खिला देगा, उसका पेट भर गया, उसको फोन चाहिए। तो आप सब भी पेरेंट्स बनेंगे, हम सब बनेंगे पेरेंट्स। तो आगे आने वाली जनरेशन में मैं यही चाहूंगी कि जो पेरेंट्स बनेंगे वो ऐसे पेरेंट्स बने जो कि अपने बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आप किताबें दें उनको तो खाना खिलाएं या फिर कुछ अच्छी चीज दे तो खाना खिलाएं,
या कुछ भी उनको करना हो, कुछ भी उनको मोटिवेट भी करना हो, तो कुछ अच्छी चीजों से कीजिए। जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर आजकल आप 6-7 साल के बच्चों से पूछेगा कि मतलब हमारे पैगंबर कौन थे, तो उन्होंने बता दिया, बट उनके दादा या चचा का नाम या फिर उनके भाई कितने थे या बहन कितनी थी, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल हम लोगों को दीन से ज्यादा जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम दीन से जुड़ेंगे तो क्योंकि जो पुरानी पीढ़ियां थी, जो हमें बताती थी, जो कहानियां बताती थी, जो हमें दीन सिखाती थी, वो सारी पुरानी पीढ़ियां अब आई थिंक जा चुकी है, कुछ बची है। तो हमें वो पीढ़ी बनना चाहिए जिससे कि जो हम लोग के अंदर दीन है या जो भी है, जो उन्होंने हमें सिखाया, वो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि वो आने वाली नस्लों में नस्लें टू नस्लें चले। तो थैंक यू।